तो स्वागत है आपका अपने चैनल सुभानी एकेडमी पर। दोस्तों, आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं बाल विकास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है बुद्धि। तो आइए बुद्धि के बारे में हम लोग कुछ तथ्य को जानेंगे। दोस्तों, टॉपिक बड़ा है इसलिए इसे 2 वीडियो में कन्वर्ट किया गया है। तो ये पार्ट 1 है। अगर पार्ट 1 अच्छा लगे तो पार्ट 2 भी जरूर देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जो बुद्धि के से संबंधित है। बुद्धि निर्माण तथा बहुआयामी बुद्धि इसको अंग्रेजी में इंटेलिजेंस कहते हैं। बैचलर के अनुसार बुद्धि एक समुच्चय या सार्वजनिक क्षमता है जिससे के सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रिया करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। अगला पॉइंट है रॉबिन्सन के अनुसार बुद्धि से तात्पर्य संज्ञानात्मक व्यवहारों के संपूर्ण वर्ग से होता है जो व्यक्ति में सूझबूझ द्वारा समस्या समाधान करने की क्षमताएं, नई परिस्थितियों के साथ समायोजन करने की क्षमताएं, अमूर्त रूप से सोचने की क्षमता तथा अनुभवों से लाभ उठाने की क्षमता को दिखाता है। आगे देख लेते हैं बुद्धि के प्रकार। ईएल थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बताए हैं। पहला है सामाजिक बुद्धि, सोशल इंटेलिजेंस। सामाजिक बुद्धि से तात्पर्य वैसे सामान्य मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति अन्य व्यक्तियों को ठीक ढंग से समझता है तथा व्यवहार कुशलता भी दिखाता है। ऐसे लोगों का सामाजिक संबंध, सोशल रिलेशनशिप अच्छा होता है। दूसरा है अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अमूर्त विषय के बारे में चिंतन करने की क्षमता को ही अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस कहा जाता है। ऐसी बुद्धि में व्यक्ति शब्द, प्रतीक तथा अन्य अमूर्त चीजों के सहारे अच्छे से चिंतन कर लेता है। इस प्रकार की क्षमता दार्शनिकों, कलाकारों, कहानीकारकों आदि में अधिक होती है। फिर से देख लेते हैं अमूर्त बुद्धि, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस। अब आगे देखिए टर्मेन के अनुसार अमूर्त बुद्धि का महत्व छात्रों में विद्वान अन्य दूसरी तरह की बुद्धि से अधिक होती है। अमूर्त बुद्धि को कुछ लोगों ने सैद्धांतिक बुद्धि, थ्योरेटिकल इंटेलिजेंस भी कहा है। अगला है जिन व्यक्तियों में अमूर्त बुद्धि अधिक होती है वे सफल कलाकार, पेंटर, गणितज्ञ एवं कहानीकार आदि बनते हैं। तीसरा है मूर्त बुद्धि। मूर्त बुद्धि से तात्पर्य वैसे मानसिक क्षमता से होता है जिसके सहारे व्यक्ति मूर्त या ठोस वस्तुओं के महत्व को समझता है, उनके बारे में सोचता है तथा अपनी इच्छा आवश्यकताओं के अनुसार उनमें परिवर्तन लाकर उन्हें उपयोगी बनाता है। इसे व्यवहारिक बुद्धि भी कहा जाता है। अब देखिए मूर्त और अमूर्त को समझिए। मूर्त का मतलब है जो चीज को हम सामने देख रहे हैं, जो हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वो मूर्त है। जिसे हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, वो आपका अमूर्त है। तो समझ गए मूर्त और अमूर्त के बारे। आगे है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस कंटेंट। बुद्धि लब्धि बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण बीने तथा साइमन ने 1905 में विकसित किया। ये मेन पॉइंट है बुद्धि के बारे में। बुद्धि मापने के लिए सबसे पहला बुद्धि परीक्षण किसने किया, प्रश्न आ जाएगा तो आपको दोनों का बीने और साइमन, ये 2 थे जो 1905 में बुद्धि के बारे में
अपना जो है रिपोर्ट पेश किया था, उनके बारे में परीक्षण किया था 1905 ईस्वी में। इस परीक्षण में बुद्धि को मानसिक आयु मेंटल एज के रूप में माप कर अभिव्यक्त किया गया। अगला पॉइंट है 1916 ईस्वी में बीने साइमन परीक्षण का सबसे महत्वपूर्ण संशोधन टर्मेन ने स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में किया। इसी संशोधन में बुद्धि लब्धि, यानी बुद्धि लब्धि को क्या बोलते हैं, आईक्यू के सिंबल से दिखाया जाता है। आईक्यू के समप्रत्यय यानी कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ और बुद्धि को मापने में मानसिक आयु की जगह बुद्धि लब्धि आयु का प्रयोग, आईक्यू का प्रयोग होने लगा। बुद्धि लब्धि आईक्यू मानसिक आयु मेंटल एज तथा तैथिक आयु को दूसरा लफ्ज में बोलेंगे वास्तविक आयु यानी क्रोनोलॉजिकल एज का एक ऐसा अनुपात है जिसमें 100 से गुना कर प्राप्त किया जाता है। इसीलिए इसे अनुपात बुद्धि लब्धि यानी रेशियो आईक्यू भी कहा जाता है। तो आइए आगे आपको दिखाते हैं कि इसका सूत्र क्या होता है। सूत्र है बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु, इसे तैथिक आयु भी बोलते हैं, वास्तविक आयु बोलते हैं, गुना 100। इसको इंग्लिश में देख ले, IQ बराबर MA बट्टे CA गुना 100। MA क्या हुआ, वही मेंटल आयु, CA क्रोनोलॉजिकल एज, ये कोड में लिखा हुआ है तो इसलिए शॉर्टकट में आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये सूत्र आपसे परीक्षा में पूछ दिया जाएगा कि बुद्धि लब्धि का एक क्वेश्चन दे देगा और आपसे पूछेगा कि इसका IQ बताइए, तो आपको ये सूत्र याद होना बहुत ज़रूरी है। मानसिक आयु को ऊपर रखेंगे, वास्तविक आयु को नीचे रखेंगे, गुना 100 से गुना कर देंगे, काट कुट के जो आंसर आएगा वही उसका IQ होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है जिसे आप याद रखेंगे। आइए आगे का पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है बुद्धि लब्धि के मान तथा उनके अर्थ। तो मान में देख लेते हैं, बुद्धि लब्धि का पहले मान देखिए, 140 या इससे अधिक, इसको क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली। क्या बोलते हैं, प्रतिभाशाली। 140 या इससे अधिक रहेगा तो वो बच्चा क्या कहलाएगा, प्रतिभाशाली, जीनियस कहलाएगा। दूसरा है 120 से 139 तक, ये क्या कहलाएगा, अति श्रेष्ठ। ये क्या कहलाएगा, 120 से 139 तक का बच्चा अति श्रेष्ठ कहलाएगा। उसके बाद इसका इंग्लिश आप वेरी सुपीरियर। उसके बाद है 110 से 119 तक का श्रेष्ठ कहलाएगा यानी सुपीरियर कहलाएगा। 90 से 109 तक सामान्य यानी नॉर्मल कहलाएगा। 88 से 89 तक मंद बुद्धि कहलाएगा। 70 से 79 तक सीमांत मंद बुद्धि कहलाएगा। 60 से 69 तक मूढ़ बुद्धि कहलाएगा। 20 से 59 तक हीन बुद्धि कहलाएगा और 20 या इससे कम बुद्धि वाले जड़ बुद्धि कहलाएंगे। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा जड़ बुद्धि वाले की IQ बताए, तो आपको बताना होगा 20 या इससे कम। एक पॉइंट को आप याद रखेंगे तभी आप दोस्तों परीक्षा में जवाब दे पाएंगे। आइए आगे देख लेते हैं बुद्धि के सिद्धांत, थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। एक कारक सिद्धांत किसने दिया था उसके बारे में हम लोग जानेंगे। इस सिद्धांत का प्रतिपादन बीने ने किया और इस सिद्धांत का समर्थन तथा इसको आगे बढ़ाने का श्रेय टर्मेन और स्टर्न जैसे मनोवैज्ञानिकों को है। फिर से देख ले, एक कारक का सिद्धांत पूछ देगा किसने दिया, तो आपको लगाना होगा बीने साइमन। ठीक है, बीने ने दिया था, साइमन को छोड़ दिए, बीने ने दिया था। दूसरा पॉइंट है, अच्छा पहले इसी में दूसरा पॉइंट इसको देख लीजिए। इस सिद्धांत के अनुसार बुद्धि को एक शक्ति या कारक के रूप में माना गया है। इन मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि वह मानसिक शक्ति है जो व्यक्ति के समस्त मानसिक कार्यों का संचालन करती है और व्यक्ति के समस्त व्यवहारों को
प्रभावित करती है। वर्तमान में इस सिद्धांत को कोई नहीं मानता। यह भी क्लियर बात है। अगला पॉइंट है द्विकारक सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। ये 2 पॉइंट आप याद रखें। पहला पॉइंट है एक कारक का सिद्धांत बीने ने दिया था और दूसरा है द्विकारक का सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। बस ये 2 पॉइंट इस बिंदु से याद रखें और इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए आगे। इनके अनुसार बुद्धि में 2 प्रकार की मानसिक योग्यताएं होती हैं। ये सब की जरूरत नहीं है, छोड़ दीजिए, आगे चल। अब देखते हैं बुद्धि बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि के बारे में हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। तो क्या लिखा हुआ है, थॉर्स्टन एवं कैली नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। बहुआयामी बुद्धि को फिर से देख लेते हैं। थॉर्सन एवं कैली नामक वैज्ञानिकों ने बताया कि बुद्धि का निर्माण प्राथमिक मानसिक योग्यताओं के द्वारा होता है। कैली के अनुसार बुद्धि का निर्माण इन योग्यताओं से होता है। वाचिक योग्यता, गामक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, यांत्रिक योग्यता, सामाजिक योग्यता, संगीतात्मक योग्यता, स्थानिक संबंधों के साथ उचित ढंग से व्यवहार करने की योग्यता, रुचि और शारीरिक योग्यता। उसके बाद देखते हैं थॉर्सन का मत है कि बुद्धि इन प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का समूह होता है। प्रत्यक्षीकरण संबंधी योग्यता, तार्किक एवं वाचिक योग्यता, सांख्यिकी योग्यता, स्थानिक या दृश्य योग्यता, समस्या समाधान की योग्यता, स्मृति संबंधी योग्यता, आगमनात्मक योग्यता और निगमनात्मक योग्यता। अब दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो है वो हम पेश करेंगे जो परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं इस तथ्य को भी। बुद्धि एक समान मानसिक क्षमता, जनरल मेंटल एबिलिटी है। इसे कई तरह की क्षमताओं का एक संपूर्ण योग माना गया है जिसके सहारे व्यक्ति उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं करता है, विवेकशील चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। थॉर्नडाइक ने बुद्धि के 3 प्रकार बतलाए हैं: सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि। मनोवैज्ञानिकों ने बुद्धि की कई अभिव्यक्ति बुद्धिलब्धियां IQ के रूप में की है। अगला पॉइंट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद।